बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज टीवी में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। सर्जरी मैडम परेशान क्यों है? सर्जरी मैडम तो आप जानते ही हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसकी फ़ोटो भी मैंने आपके सामने लगा दी है। ये वही है सर्जरी मैडम जिन्होंने सर्जरियाँ करा के अपना चेहरा सही करवाया हुआ है। वैसे तो ये बिल्कुल बूढ़ी हैं, इनके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन सारी सर्जरी करवा के इन्होंने अपना चेहरा सही बना लिया है और लोगों के सामने जो इस तरह आती हैं, ये हकीकत में तो ये बूढ़ियाँ। मेरे दोस्तों, सर्जरी मैडम परेशान इसलिए है कि उनका एक ख़ास अंकल जिनका ताल्लुक़ पिंडी से है, परवेज़ रशीद साहब, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उनको आज रोक दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से फ़ैसला आ गया है कि वो सेनेट इलेक्शन में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये है बुरी खबर सर्जरी मैडम के लिए और उनके अंकल के लिए। उसकी वजह से जनाब सर्जरी मैडम परेशान हैं कि उनके अंकल को सेनेट इलेक्शन में लड़ने के लिए मौका जो मिल रहा था वो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, मैं परवेज़ रशीद के हवाले से अगर बात करना चाहूँ तो इस तरह है कि ये वही परवेज़ रशीद साहब हैं जो हमेशा से इमरान ख़ान साहब के बारे में ये कहा करते थे कि हम इमरान ख़ान साहब को शेरवानी का टूटा हुआ बटन भी नहीं देंगे। टूटा हुआ बटन मेरे दोस्त कई नहीं जानते होंगे, मैं वाज़े कर दूं। ये जो शेरवानी का ज़िक्र होता है जहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के लिए, वो शेरवानी कोई आम शेरवानी नहीं है। ये वज़ीर आज़म की शेरवानी है जो अक्सर वज़ीर आज़म जब ओहदा लेता है तो उसको एक यूनिफॉर्म के तौर पे दी जाती है शेरवानी, जो बाकायदा तौर पे एक स्पेशल सिलाई होती है उसकी शेरवानी की, और वज़ीर आज़म जो होता है वो शेरवानी पहन के पहला जो उसने ओथ लेना होता है वो लेता है। तो मेरे दोस्तों, उस शेरवानी की मैं बात कर रहा हूँ जो अक्सर परवेज़ रशीद साहब, जिनके आज कागज़ात नामज़दगी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किए हैं, वो कहा करते थे कि हम इमरान ख़ान साहब को वज़ीर आज़म की शेरवानी का टूटा हुआ बटन भी नहीं देंगे। लेकिन अल्लाह ताला देख लें कैसे फ़ैसले करता है कि वज़ीर आज़म भी इमरान ख़ान हैं और शेरवानी भी उनके पास है, लेकिन आज परवेज़ रशीद साहब के पास एक सेनेट का जो टिकट था, जो सेनेट इलेक्शन के लड़ने के लिए उसको टिकट नून लीग ने दिया था, वहाँ पे वो सेनेट इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। तो ये है अल्लाह ताला की देन, इज़्ज़त अल्लाह ताला की देन है। जब चाहे किसी को इज़्ज़त दे दे, जब चाहे किसी को ज़िल्लत दे दे। बहरहाल अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं, हम क्या कह सकते हैं। दूसरी बात मेरे दोस्त इसके लिए यही है कि ये आदमी डॉन लीग्स में इसको सज़ा मिली थी, कसूर मरियम का था। तो इधर उधर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी कि औरत ज़ात है, लड़की है, औरत है, तो आप इसको छोड़ दें, और उसकी वजह से इसको कुर्बानी का बकरा बना दिया गया था परवेज़ रशीद को, और इसका भी अमल दखल था उस डॉन लीग्स में। तो इसको कुर्बानी का बकरा बना के इसको सज़ा दी गई थी और इससे सारा कुछ छीन लिया गया था। आज भी अल्लाह ताला की तरफ से इससे ये सज़ा मिली है कि इससे सारा कुछ छीन लिया गया है। ये बहुत बेशर्म इंसान है, पिंडी का है ये रहने वाला, और पिंडी के काउंसलर की सीट भी ये आदमी नहीं जीत सकता। आप इसके बारे में अगर इसकी क्रेडिबिलिटी को देखें तो ये काउंसलर की सीट भी पिंडी से नहीं ले सकता। लेकिन चूँकि चापलूसी बहुत करता है ये शरीफ ख़ानदान की, आप जानते हैं कि ये वही शख्स है जो नवाज़ शरीफ के करीब करीब रहता है, और जितना ये करीब होता है दूसरों को ये दूर कर देता है। इसकी ख़ास तौर पे मिसाल मैं दूंगा चौधरी निसार अली ख़ान की, जो दूर हो चुके हैं मुस्लिम लीग नून से, और कभी भी उनके आने के चांस नहीं है, वो मिल भी नहीं सकते, क्योंकि चौधरी निसार अली ख़ान ने ये वाज़े तौर पे कहा था कि मैं मरियम नवाज़ के अंडर काम नहीं कर सकता, बच्चों के अंडर काम नहीं कर सकता। तो चौधरी निसार अली ख़ान साहब की ये क्रेडिबिलिटी तो है कि वो जो बात कर देते हैं उसके ऊपर बाद में पलट के नहीं देखते। तो वो एक अलग टॉपिक है चौधरी निसार अली ख़ान का। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ
परवेज़ रशीद की वापस टॉपिक पे आते हैं। ये बहुत इंतहाई घटिया जहनीत का आदमी है। इसने हमेशा इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी को अटैक किया। ये वही आदमी है जो कहा करता था कि इमरान खान साहब के जलसे में इतनी कुर्सियाँ खाली हैं, इतनी भरी हुई हैं, इतने के ऊपर लेडीज़ बैठी हैं, इतने के ऊपर मर्द बैठे हैं, इतने के ऊपर बच्चे बैठे हैं, इतने के ऊपर बूढ़े बैठे हैं। ये हमेशा इमरान खान साहब के जलसों में इस तरह की स्टेटमेंट दिया करते थे और ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ये उनके एक वज़ीर इत्तलाआत भी थे और ये बड़े तंज़िया मिजाज में जो कहा करते थे कि हम इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म की जो शेरवानी है उसके टूटे हुए बटन भी नहीं देंगे। तो आज अल्लाह ताला ने इसको कहाँ खड़ा कर दिया है कि ये लड़ना चाहता था सेनेट इलेक्शन, लेकिन इसको इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, अब सर्जरी मैडम का इम्तिहान शुरू हो चुका है, ख़ास तौर पे NA 75 में 75 में कि वहाँ पे इमरान खान साहब ने जो कल एक छक्का लगाया था जिसमें उसने कहा था कि हम दोबारा रीपोलिंग करवा सकते हैं, करवाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने एक बयान भी दिया था कि दोबारा जो 20 पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे मुस्लिम लीग नून रो रही है, सर्जरी मैडम रो के उसने बुरा हाल कर दिया है, तो चलें ठीक है, भीख में उसको ये 20 जो इलेक्शन पोलिंग स्टेशन है उनके ऊपर दोबारा रीपोलिंग हो जाए, ताकि वो जो रो के उसका बुरा हाल हो गया है उसको भीख में हम दे देते हैं। ये इमरान खान साहब ने तो नहीं कहा था, जब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि उनको भीख में ये 20-25 जो पोलिंग स्टेशन हैं वो इमरान खान साहब ने कल ही अनाउंस कर दिए थे और उन्होंने अपने कैंडिडेट को कहा था कि आप जाके इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त भी दे दें कि हम उन 20 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा रीपोलिंग करवाना चाहते हैं। तो आज वो दरख्वास्त भी हो गई है, उन्होंने दरख्वास्त दी है इलेक्शन कमीशन में और इलेक्शन कमीशन भी देखते हैं उसका फ़ैसला तकरीबन 25 फरवरी तक हो सकता है आ जाए। कोई भी फ़ैसला आएगा, जो भी फ़ैसला आएगा बहुत जल्दी रीपोलिंग होगी। लेकिन मरीम नवाज़ वो कहते हैं ना, जिसकी जितनी इज़्ज़त करो वो अगर उसके काबिल है तो वो फिर तो ठीक है, लेकिन उसके काबिल नहीं है तो फिर उसको इज़्ज़त रास नहीं आती। मरीम नवाज़ ने उसका उल्टा ही जवाब बना लिया कि जी पता नहीं वो क्या क्या बातें करती है, जैसे कि उसका एक स्टाइल है, हम तो फजूल में बात ही नहीं कर सकते, हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। बहरहाल इमरान खान साहब ने जो दिखाना था कि खान होते हैं और कमी होते हैं, लोहार की बेटी है तो उसने लोहारों वाला ही काम करना है और उससे एक्सपेक्टेशन की भी नहीं जा सकती। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब खान है तो उसने खानों वाला काम किया है और उसने किसी के कहने के बावजूद उन्होंने ये कहा है कि 20 पोलिंग स्टेशन जहाँ पे मरियम रो रही है, मर रही है, उसको दोबारा वहाँ से रीपोलिंग करवाई जाए। उसने अपने तौर पे ये अपनी ख्वाहिश भी ज़ाहिर कर दी है। तो ये होती है मर्दानगी और ये होती है सियासत। क्या हो जाता अगर ये सीट मरियम इसके ऊपर चीखो पुकार ना करती, जिसका पता उसको चल भी गया था कि हम लोग मुस्लिम लीग नून जो है वो हार चुकी है वो सीट, लेकिन फिर भी उसने वावेला उठाया, झूठी की कहानियाँ बनाई, अपने ही बंदे के हाथ में थैले भिजवा दी और फिर प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो था उसने सारा कुछ बता भी दिया। तो अब पीछे रह तो कुछ भी नहीं गया, एक फ़ैसला ही आना है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। देखते हैं वो 25 तारीख को क्या फ़ैसला देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से ये इजाज़त दे दी गई है कि वो जो 20 पोलिंग स्टेशन है उनके ऊपर दोबारा रीपोलिंग करवाई जाए। तो मेरे दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में और देखते हैं कि मरीम नवाज़ कहाँ तक जाती है और कहाँ तक इमरान खान साहब की पार्टी जाती है और ख़ुद इमरान खान साहब जाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।